अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लॉ गेट प्रेपरेटरी सेशन में हम प्रीवियस एमसीक्यूज़ देख रहे थे लॉ गेट के, जिसमें 3 अगस्त 2025 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के सवालात हम देख चुके हैं। अब जिस सब्जेक्ट के हम सवालात देखने वाले हैं वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सवालात बताने से पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, वो ये कि ये जो सवालात हैं ये मुझे आप ही में से स्टूडेंट्स ने भेजे होते हैं। इनकी स्टेटमेंट या जो ऑप्शंस हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो स्टेटमेंट या ऑप्शन के आगे पीछे होने पे रौला डालने की बजाय आप ये देखा करें कि जो आर्टिकल, जो सेक्शन, जो स्टेटमेंट आपको बताई गई है वो लॉ गेट के हवाले से कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो कितनी दफ़ा लॉ गेट में आ चुकी है और जो स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है उसको बताने का मकसद क्या है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट, जो ऑप्शन आपको बताए जाते हैं उसको बताने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स लॉ गेट दे के आए हैं वो अपने नंबर्स को लेके परेशान होते हैं, तो उनको सही ऑप्शन पता चल जाए ताकि थोड़ा बहुत उनको हौसला हो जाए। दूसरे नंबर पे इन सवालात को शेयर करने का मकसद होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहली दफ़ा लॉ गेट अटैम्प्ट करना होता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि लॉ गेट में किस नौइयत के सवालात आते हैं। तो प्रीवियस पेपर से उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि लॉ गेट में किस तरह से सवालात आते हैं और उन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है, या वो जिससे तैयारी कर रहे हैं क्या वो उनको अप टू डेट तैयारी करवा रहा या रही है या नहीं। और थर्ड नंबर पे जो मेन इसका मकसद होता है वो ये होता है कि अगर कोई सवाल इनमें से रिपीट हो जाए तो वो आप स्टूडेंट्स को आता हो, यानी कि वो चीज़ जो हमने सुनी होती है वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है बजाय इसके जो हमने सरसरी सी पढ़ी हो या क्रैमिंग करके पढ़ी हो। ठीक है, तो ये मेन मकसद होता है सवालात को आपके साथ शेयर करने का। इसलिए अगर कोई ऑप्शन, कोई स्टेटमेंट इधर उधर हो जाती है तो उस पर बजाय रौला डालने के बेहतर है आप इस चीज़ पे गौर किया करें कि जो स्टेटमेंट बताई जा रही है वो क्यों बताई जा रही है और वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ही अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, पहला सवाल जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 10(1) से पूछा गया था, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 10(1) ऑफ स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी of votes in the General Assembly and in the Security Council shall be considered as, और इसके ऑप्शन हैं A appointed, B designated, C elected, D selected, और इसका जो राइट आंसर है वो है C इलेक्टेड। अगला सवाल जो कि यूएनओ चार्टर आर्टिकल 15(2) से पूछा गया है और ये बहुत दफ़ा रिपीटेड आर्टिकल है। इसकी स्टेटमेंट थी एज पर आर्टिकल 15(2) ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द डैश शैल रिसीव एंड कंसीडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इसके ऑप्शन हैं ए जनरल असम्बली, बी सेक्रेटरी जनरल, सी सिक्योरिटी काउंसिल, डी स्पेशल रिव्यू कमेटी, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है जनरल असम्बली। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल 25 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर में से, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 25 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द डैश इन अकॉर्डेंस विद द यूएन चार्टर, और इसके ऑप्शन हैं ए जनरल असम्बली, बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, डी सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका जो राइट आंसर है वो डी है सिक्योरिटी काउंसिल। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल 21 यूनाइटेड नेशंस चार्टर में से, जिसकी स्टेटमेंट है द जनरल असम्बली शैल अडॉप्ट इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर, इट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर डैश। इस सवाल के ऑप्शन हैं ए ईच सेशन, बी ईच ईयर, सी 2 years, डी 5 years, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है ईच सेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एज पर योर स्टेटमेंट जो कि पूछा गया था आर्टिकल 21(1) में से, जिसकी स्टेटमेंट है ये आईसीजे का है, जिसकी स्टेटमेंट है द कोर्ट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर डैश ईयर्स, दे मे बी री इलेक्टेड, और इसके ऑप्शन है ए 2 years, बी 3 years, सी 4 years, डी 5 years, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है 3 years।
तो ये थे वो तमाम सवाल जो कि 3 अगस्त 2025 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट से पूछे गए थे। ये तमाम के तमाम सवाल इम्पॉर्टेंट हैं और इनके साथ इन आर्टिकल्स के जो सब पार्ट्स हैं, यकीनन एक सब पार्ट में से आपसे सवाल पूछा गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके 2 या 3 सब पार्ट्स हैं, तो वो भी एज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये स्टेटमेंट। तो आपने इन आर्टिकल्स को भी अपनी तैयारी का हिस्सा रखना है और ये जो सवालात आपके साथ शेयर किए गए हैं उनको भी आपने अपनी तैयारी का हिस्सा रखना है।